This is Kailash and welcome again to my YouTube channel. In our last video we study exercise 1.32 question and today I will teach you exercise 1.3 question number 3. So start the question. Express the following in the form P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. हमें जो भी यहाँ पे नंबर दे रखे हैं उनको किस फॉर्म में लिखना है, पी बाय क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे पी और क्यू कोई भी इंटीजर है और क्यू की वैल्यू हमारी 0 नहीं होगी। तो हमारा पहला है 0.6 के ऊपर, ये इसको बोलते हैं हम बार। क्या होता है? बार। इसको अगर हम किसी के ऊपर बार होता तो कौन सी वैल्यू होती है, मतलब उन नंबर को हम कौन से बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 1.3 के पहले इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि कौन सी टर्मिनेटिंग होती है, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो, आप जाके एक बार वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जिसके ऊपर बार लगा होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम कंटिन्यूस लिख सकते हैं। जैसे 0.6 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब ये नंबर बार बार आ रही है हमारी, तो 0.6666 एंड कंटिन्यूस। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं इसको। फिर अगर हमें क्या करना, जिसके ऊपर अभी हम इसको क्या मान लेंगे, इसको हम x मान के चलते हैं। हम इसको p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर बार लगा तो बार वाली वैल्यू, ये हमारी बार वाली कंटिन्यूस वैल्यू कौन सी होती है? रेशनल नंबर में होती है, नॉन रिकरिंग होती है। ठीक है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होती है और इनको हम रेशनल नंबर में पाई जाती है और रेशनल नंबर को हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे, इसको हम लेट x के इक्वल कर ले, लेट x इज इक्वल टू 0.6666 एंड कंटिन्यूस। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 1। फिर उसके बाद हमें क्या करना, हमारे जितने भी नंबर पे जितना भी हमारा बार दे रखा, अगर हमारा 1 पे बार दे रखा तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 पे बार दे रखा तो 100 से, 3 पे दे रखा तो 1000 से। हाँ, ऐसे जितने बार दे रखा ना उतने नंबर से ही हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पे 1 पे बार दे रखा तो इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये 10x हो जाएगा। उसको 10 मल्टीप्लाई 0.666, अगर हम इसी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10x। अब देखो, अगर हमारा पॉइंट है ये यहाँ पे, ये इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक पॉइंट है, ये साइड चला जाएगा, साइड में चला जाएगा ना। हम मल्टीप्लाई पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं 6 से 7 में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 है तो 6 पॉइंट हो जाएगा, 6.666। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से हम इसको 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 वाली लिखेंगे हम, 10x इक्वल टू 6.666 कंटिन्यूस चलेगी, और 1 है हमारी x इज इक्वल टू 0.666। अब इसको माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 1 गया, सेम है हमारा वेरिएबल, तो 10 में से 1 गया 9x। अब ये देखो माइनस करेंगे तो 6, ये तो 0 0 हो जाएगा, 0 0, 6 में से 6 गया 0 और 6 में से 0 गया 6, कंटिन्यूस चलेगा ये। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, 9x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6/9। कट कर सकते हैं इसको, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2/3। तो ये हमारी किस फॉर्म में होगी, p बाय क्यू। हमें p बाय क्यू फॉर्म में तो लिखना था, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। ऐसे ही अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ओके, हमारा सेकंड पार्ट में क्या होगा, सेम हमारा यही है। इसके ऊपर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.4। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 7 पे बार है, दोनों पे नहीं है, तो सिर्फ जिस पे बार होगा उसी को लिखेंगे हम। अब 7 पे बार है तो 7 7 7 7 कंटिन्यूस हमारा चलेगा। अब इसको x मान लेते हैं, सेम वही प्रोसेस होगा जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है। लेट x इज इक्वल टू 0.4777, ये इक्वेशन मान लेते हैं हम 1। अब देखो 1 पे बार है तो हम वही से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10x।
इसकी 10 से करेंगे तो वही ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, तो 4.7777 ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 10x इक्वल टू 4.777 कंटिन्यूस, वो पहली है हमारी x इज इक्वल टू 0.477। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 में से 1 गया 9x। अब देखो 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 0 गया 4। ये हो गई हमारी। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 9x इज इक्वल टू, ये हमारा ये था ना 0.477, तो ये हो गया हमारा 4.3, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं आगे पॉइंट के बाद, तो x की वैल्यू होगी हमारी 4.3/9। अब इसको सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा 43, और इस पॉइंट की जगह नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू। p/q की फॉर्म में आ गई, तो हमें ये निकालना था कि p/q में रेशनल फॉर्म में इसको लिखना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। हमारा थर्ड पार्ट है 0.001। अब जो हमने 2 क्वेश्चन किए उनमें तो 1 पे बार लगा हुआ था, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 3 पे बार लगा, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो इसको हम x मान लेते हैं। x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू 0.001। देखो इन तीनों पे बार लगा, तो इन तीनों को ही लिखेंगे हम। इसको लिखा हमने 001 और फिर से हम 001 और 001, ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। ये हमारा मैथ का रूल है कि जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों साइड ही करेंगे, इक्वल रखेंगे उसको हम। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 x इक्वल टू, अब इससे देखो, इसके अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ना, ये 30 है ना, उस साइड 3 1 2 3 ये यहाँ पे आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हमारा 3 नंबर आगे चला जाएगा। तो ये किसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1 2 3 1 के बाद आ जाएगा, तो 1 पॉइंट, फिर सेम यही है ना 001 001 001। ये होगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं? सेम वही प्रोसेस है हमारा। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1000x इक्वल टू 1.001 001, और 1 वाली है हमारी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0.001 001। ये दोनों कंटिन्यूस चलती है हमारी। इसमें से इसको माइनस करेंगे। 1000 में से 1 गया 999x। और अब देखो ये तो हमारा पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये देखो सेम है, तो ये हमारा 000 हो जाएगा। और 1 में से 0 गया 1, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। p/q फॉर्म में ये लिखना था, तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म p/q। सेम जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया, सेम भी ऐसा क्वेश्चन है। आर यू सरप्राइज बाय आंसर? क्या कह रहा कि अगर ये जो तुम सोल्व करोगे p/q की फॉर्म में लिखोगे, तो क्या तुम उस आंसर से सरप्राइज रहोगे? डिस्कस विद योर टीचर एंड क्लासमेट। अपने टीचर और क्लासमेट से हमें डिस्कस करना है। ऐसा कुछ खास सरप्राइज तो नहीं है, बट ये कह रहा कि आर यू सरप्राइज विद दिस आंसर, तो कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा इस आंसर में। चलो चेक करते हैं। सोल्यूशन हमारा 4th का हो जाएगा। सेम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि 0.99 इसने कंटिन्यूस लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.9 के बार। अभी मैंने बताया था पीछे कि जिसके ऊपर बार लगाओ वो हमारी कंटिन्यूस नंबर आएगी, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसको x के इक्वल करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.9999, ये हमारा चलता रहेगा। ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 1।
अब 1 पे बार लगा तो मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और ये 10 से करेंगे तो 1 पॉइंट उस साइड चला जाएगा, तो 9.999। ये इक्वेशन होगी हमारी सेकंड। अब सेकंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 1 गया 9x, और ये यही वही हो गया हमारा 9.999, और इसमें से सॉरी यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 10x इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे पहले हम, फिर हम फर्स्ट लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.999। अगर डायरेक्ट करोगे तो पॉइंट में मिस्टेक हो सकता है, तो आप करके देख लेना इसको ऐसे। 10 में से 1 गया 9x इक्वल टू, अब ये पॉइंट के बाद तो सारे सेम है, तो पॉइंट के बाद 0 0 0 हो जाएगी, तो 9 में से 0 गया 9। अब हमारे x की वैल्यू क्या होगी, 9/9, x की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब देखो हमारी x की वैल्यू 1 आई है। हमारी x की वैल्यू 1 क्यों आई है, इस बात के लिए हम सरप्राइज, जो ये पूछ रहा था ना कि सरप्राइज बाय आंसर, इसका पता यहाँ से चलेगा कि जैसे कि हम कोई भी पॉइंट है, जैसे हमारा 0.9 है ना, ये हमारा था 0.9 बार। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 के ऊपर बार है ना तो हम उसको 9 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 1 के ऊपर बार था, ये वैल्यू हमने लिखी, उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 1। जैसे हमने हमारे लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था अभी थर्ड के पार्ट में, जैसे वो था हमारा 0.001। अभी 3 नंबर है ना, तो इसको 1 को एज इट इज लिखेंगे इस नंबर को। अब ये 3 पे बार है तो हम नीचे कितने 9 लगाएंगे, 3, 1 2 3। उसका आंसर हमारा ये आया था। अगर हमारा 3 पे बार होगा तो नीचे हम क्या करेंगे, 3 9 कर देंगे। अगर हमारा 1 पे बार होगा तो 1 कर देंगे। और जैसे हमारा कोई भी जैसे होगा 1.5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर 5 एज इट इज, अगर इसके ऊपर 1 पे बार है तो 5, और नीचे लिख देंगे 9। तो यही कहना चाह रहा था कि अगर हमारा कोई भी पॉइंट के बाद अगर कोई भी हमारी वैल्यू जिस पे 1 पे बार लगा हो तो उसको 1 9 से डिवाइड करेंगे, 2 पे लगा हो तो 2 9 से, 3 से हो तो 3 से। ये हमारा वैसे ही होगा जैसे हमारा पॉइंट में हम लिखते हैं ना, जैसे हमने लिख दिया 11.3। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 के बाद पॉइंट है। तो ऐसे ही सेम इसका रूल है, इस बार को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 हमें नंबर दे रखी है, उसके अंदर हमें बताना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीटिंग ब्लॉक की होगी वो कैसी होगी। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमें क्या करना है, परफॉर्म द डिवीजन करके दिखाना होगा हमें, और चेक योर आंसर, हमारे आंसर को चेक करने के लिए कि इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 1/17 है, इसको डिवाइड करते हैं हम 17 से डिवाइड करेंगे। अब ये हमारे छोटे नंबर है तो हम पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं, कितने भी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये किस पे जाएगा हमारा, अब हमने स्टार्टिंग में पॉइंट लगाया तो सबसे छोटी वैल्यू थी तो हमारा हो गया 0 पॉइंट। अब देखो अगर हमने 1 पॉइंट के बाद 1 0 लगाया, 10 बन गया, 10 भी इससे छोटा होगा तो हमारा क्या आ जाएगा 0। अब देखो अब 100 हो गया, अब 100 हो गया तो अब किस पे जाएगा हमारा, 17 5 जा 85। आई होप आप सबको डिवाइड करना आता होगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, अब उतारेंगे हम 0। अब हमारा किस पे जाएगा, नेक्स्ट हमारा जाएगा 8 पे, 17 8 जा 136, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ पे हमने क्योंकि 0 लगा रखी तो आगे लगाने की जरूरत नहीं है, हम एक करके उतारते जाएंगे 0 1 by 1। अब ये हो गया हमारा 140। जितना हमारा, इसने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट निकालने, जब तक कि हमारा 1 नहीं आ जाता दोबारा तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, तो वहां तक हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट आ जाएंगे। अब आ गया हमारा 140। अब ये हमारा किस पे जाएगा, अभी अगेन हमारा 8 पे जाएगा 136, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 0 गया 1, फिर से 0 उतारेंगे। अब हमारे किस पे जाएगा, 2 पे, 17 2 जा 34, 10 में से 4 गया 6, फिर से 0 उतारेंगे। अब जाएगा हमारा 3 पे, 17 3 जा 51,
10 में से 1 गया 9, अगेन 0 उतारेंगे। अब किस पे जाएगा हमारा, अगेन 5 पे, 17 5 जा 85, 10 में से 5 गया 5, फिर से 0 उतारेंगे। अब किस पे जाएगा हमारा, 2 पे, 17 2 जा 34, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 3 गया 1, उतारेंगे 0। अब हमारा किस पे जाएगा, 9 पे, 17 9 जा 153, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 5 गया 0। अब आगे उतारेंगे हम 0। अब हमारा किस पे जाएगा, अब यहाँ पे 70 आ गया। अब किस पे जाएगा हमारा, 4 पे, 17 4 जा 68, 10 में से 8 गया 2। अब मैं इसको आगे यहाँ पे कर रही हूँ ऊपर, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा मैं अच्छे से। अब मैं इसको यहाँ पे कर सकती हूँ। हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 2, आगे 0 उतारेंगे तो किस पे जाएगा, 1 पे, 17 1 जा 17, 10 में से 7 गया 3, आगे 0 उतारेंगे। अब किस पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, 17 1 जा 17, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, फिर अगेन 0 उतारेंगे। फिर हमारा किस पे जाएगा, फिर जाएगा हमारा 7 पे, 17 7 जा 119, 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया हमारा 1, 2 में से 1 गया 1। अब अगेन हम 0 उतारेंगे। अब हमारा किस पे जाएगा, 6 पे, 17 6 जा 102, 10 में से 2 गया 8, नेक्स्ट 0 उतारेंगे। अब किस पे जाएगा हमारा, बच गया हमारे नीचे 80 बच गया। अब हमारा जाएगा 4 पे, 17 4 जा 68, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 7 बच गया, 7 में से 6 गया 1, उतारेंगे 0। अब हमारा किस पे जाएगा, अब जाएगा हमारा 7 पे, 119। अब देखो 10 में से 9 गया 1, अब देखो ये लास्ट में हमारा क्या आ गया 1, और स्टार्टिंग में हमारा क्या था 1। अब यहाँ से हम पॉइंट लगा के अगर 0 उतारते जाएंगे तो सेम हमारा यही रिपीट होता जाएगा। तो अब हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इतनी आएंगी, कितनी आ रही है। अब हम इसको चेक करते हैं कि कितनी हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट आ रही है। ओके, कितनी आ रही है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 16 ब्लॉक, कुछ भी 16 हो गई हमारी। और जो भी हमारा ये आया है क्वेश्चन, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन को हम लिख देंगे यहाँ पे 0.058823529411761 और इसके ऊपर हम लगा देंगे बार। ये हो गया हमारा आंसर। हमें यही चेक करना था कि इसका डिवीजन करके दिखाना था और इसको ये बतानी थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी आएगी। तो इसके ऊपर हम लगा देंगे बार। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो हेयर इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 and in our next video we study about left question of this exercise. I hope you understand well. If you have any doubt, please ask in comment section. For more videos, please subscribe my channel and press the bell icon so that you get latest notification of upcoming videos.